हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखो, आज की क्लास में अपन सीजीएल मेंस 2023 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, वो भी बिल्कुल बेसिक के साथ। इसमें कोई हवाबाजी नहीं होगी। मैं आपको एक एक क्वेश्चन बढ़िया डिटेल सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने सामने प्रोबेबिलिटी का। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इफ, देखो, ये दिया, ये गिवन है, ये गिवन है। अपन से पूछा क्या, फाइंड द ऑड अगेंस्ट द इवेंट ऑफ बी। इस चीज का मतलब समझते हैं पहले अपन। ऑड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, चार चीजें होती हैं इसमें। ऑड अगेंस्ट, ऑड इन फेवर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ये चारों चीज़ों का मतलब बताता हूँ पहले मैं आपको, होता क्या है। उसके बाद अपन देखेंगे ये एक दूसरे से लिंक कैसे है। जैसे अगर अपन बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की, मतलब ये क्या बताता है? ये इवेंट बी होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। जैसे कोई इवेंट बी है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या बताएगा? पी ऑफ बी। जैसे मान लो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है कितनी, 3/5। ये पी बी बार क्या बताता है? ये इवेंट बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 है तो ना होने की कितनी आ जाएगी? 1 - 3/5 मतलब 2/5। ठीक है, ये तो अपन निकाल सकते हैं। अरे क्या आएगी? 1 - 3/5, जो कि क्या हो जाएगा? 2/5। ये ना होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसी से रिलेटेड है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स इन अगेंस्ट। कैसे फेवर है? ये ऑड्स अगेंस्ट और ऑड्स इन फेवर क्या होता है? रेशो होता है। नाम में देखो क्या लिखा है, यहाँ पे अगेंस्ट है, यहाँ पे फेवर है। अगर अगेंस्ट की बात कर रहा है मतलब न होने का रेशो सबसे पहले आएगा, मतलब 2/5, रेशो 3/5। और अगर फेवर की बात कर रहा है मतलब होने की बात कर रहा है, तो होने वाला पहले आएगा 3/5, रेशो 2/5। ये ऑड्स अगेंस्ट और ऑड इन फेवर हो जाता है। चाहो तो ये 5 से 5 काट सकते हो, 2/3 आ जाएगा ऑड अगेंस्ट। या इसको 2/3 भी लिख सकते हैं अपन। ऑड इन फेवर में क्या आ जाएगा? 3/2। ठीक है, 3/2। ये पॉइंट क्लियर है। इन चारों में से अगर आपको एक भी चीज़ पता है तो आप चारों चीज़ें निकाल सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो अपने पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक और चीज़ जाननी पड़ेगी आपको। क्या? देखो अपने पास गिवन है ए यूनियन है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है। ए यूनियन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार बार। ठीक है, ये गिवन है। और एक और चीज़ होती है क्या? पी ए इंटरसेक्शन, मतलब यू उल्टा बी। इनका मतलब समझते हैं पहले, अपन देख लेते हैं ये गिवन है क्या। ठीक है, ये गिवन है। अब देखो इन चारों का मतलब क्या होता है। यूनियन जो होता है इसका मतलब होता है और। यूनियन का मतलब क्या होता है? और, या हिंदी में बोल सकते हैं अपन या। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, या हिंदी में बोल सकते हैं अपन इसको और। और जैसा कि अपन को पता है और का मतलब क्या होता है, या तो इवेंट ए होगा या फिर इवेंट बी होगा। ठीक है, या तो इवेंट ए होगा या तो इवेंट बी होगा। तो इस लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? या तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी होगी या बी की होगी। इसमें क्या है, ये बार का मतलब हो जाता है नेगेटिव। नेगेटिव मतलब या तो इवेंट ए नहीं होगा या इवेंट बी नहीं होगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब कि जहां दोनों इवेंट होंगे, ए भी होना पड़ेगा और बी भी होना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? दोनों इवेंट होने पड़ेंगे। इसको अपन है ना वेन डायग्राम से और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, ये अगर
ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कोई मुझे बता सकता है ये बीच में क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये वो पोर्शन है जहां पे दोनों हो रहा है, मतलब ये क्या आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब अपन जैसे पहले चीज की बात करें, अपन को निकालना है या तो ए हो या बी हो, तो क्या होगा? आप बोलोगे सर देखो, अगर अपन इस ग्रीन सर्कल को देख लें, किसको देखें, ग्रीन सर्कल को देखें, ग्रीन सर्कल ये पूरा है, इसमें क्या आ रहा है, पी होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अपन को क्या निकालना है, या तो ए हो जाए या बी हो जाए, या तो ए हो या बी हो, ठीक है। अगर अपन इस वाइट सर्कल को देखें जो कि यहां से पूरा आ रहा है, देखो ए यहां पे होगा तो पी ए लिख लिया अपन ने, यहां पे होगा तो ये पी बी हो गया। अब आप देखोगे, क्या देखोगे कि ये पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी वाला है, ये 2 बार काउंट हो गया, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे, तो ये क्या बन गया, ये इस चीज का फॉर्मूला बन गया जिसकी आपको जरूरत है, ठीक है। अब ये चीज भी आपको गिवन नहीं है, आपको ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है। देखो इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी गिवन नहीं है, आपको गिवन है ये। तो ये चीज देखते हैं, ये चीज क्या आएगी, इसी डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये चीज है ये, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आप बात करो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी, आप बोलोगे सर देखो ये ग्रीन सर्कल में ए हो रहा है, अगर ग्रीन सर्कल में ए हो रहा है तो इसके अलावा जो बचा, मतलब यहां से लेके ये पूरा पोर्शन, या इसको मैं ऐसे देखूं, येलो मिक्स हो जाएगा इसमें, इसी से देखता हूं, यहां से ग्रीन सर्कल के अलावा जो व्हाइट सर्कल में जगह है, ये क्या हो जाएगी? आप बोलोगे सर ये आ गई प्रोबेबिलिटी जिसमें ए नहीं होगा। ए नहीं होगा मतलब क्या होगा, पी ए बार, ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और इसको अगर मैं देखूं बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी, बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो व्हाइट सर्कल के अलावा ग्रीन सर्कल में जगह बची, मतलब इतनी जगह, ये येलो वाला तो क्या ले गया, दोनों हो रहे हैं। अपन को चाहिए जहां पे बी ना हो रहा हो, बी कहाँ नहीं हो रहा, इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में नहीं हो रहा, ये आ जाएगा बी बार, ठीक है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। और ये बचा हुआ पोर्शन क्या हो जाएगा, अगर अपन पूरे इवेंट की बात करें, पूरा इवेंट, इसको यहां गलत लिख दिया मैंने, पी बी बार प्लस पी ए बार, और ये बचा हुआ पोर्शन अगर बात करें अपन पी ए यू इंटरसेक्शन बी, तो ये पूरा इस सर्कल को मिला के, मतलब ये इसको मिला के, इसको मिला के, और ये येलो मिला के, ये तीनों मिला के क्या पूरा इवेंट नहीं बन रहा आपका? अगर पूरा इवेंट बन रहा तो किसी भी इवेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। और इस चीज को अपन ने अभी देखा, ये होता है, ये क्या है, ये इसी चीज की वैल्यू तो है, या तो पी ना हो या, ठीक है, ये इस चीज की वैल्यू है, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं अपन, जो आपको गिवन है, ये आपको जरूरत है निकालने की। एक फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस पी ए बार यूनियन बी बार। अब आपके पास दोनों फॉर्मूले, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, अपन को फोकस करना है, अपन को प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालना है। उसके लिए अपन को गिवन क्या है, पी ए यूनियन बी, क्या गिवन है अपन को, पी ए यूनियन बी, इसकी वैल्यू क्या होती है, पी ए
प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला, देख लो यही है क्या, बिल्कुल यही है। ठीक है, और पी ए इंटरसेक्शन बी अपने पास गिवन है नहीं है, तो वो निकालेंगे कैसे, यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, 1 माइनस पी ए बार यूनियन बी बार, जो आपको गिवन है। अब आपके पास ये गिवन है 5/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है कितनी, 11/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको निकालनी है, और ए इंटरसेक्शन बी कहाँ से आएगा, यहाँ से 1 माइनस 13/17, 27, 13 माइनस 27 करेंगे क्या आ जाएगा, देखो 27 में से 13 माइनस करेंगे 7, 14/27। ठीक है, ये आ गया कितना, 14/27। इसको इधर ले आओ, देखो 5/9 माइनस 11/8 और 14/27, एलसीएम ले लेंगे क्या आ जाएगा, 27, 11/8 नहीं 11/18 है। ठीक है, तो यह आ जाएगा कितना, 54, 27 दूनी 54, देखो 9 छिक्का 54, 5 छिक्का 30 माइनस ये साइड आके प्लस हो जाएगा, 18 3 54, 11 3 33 प्लस 27 दूनी 54, 14 दूनी 28। देखो 30 में से 33 माइनस करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 30, इसमें से 3 और माइनस कर देंगे, 28 में से क्या बचेगा, 25/54। ये किस चीज़ की वैल्यू आ गई, ये आ गई आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पता है आपको, तो ऑड अगेंस्ट बी नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा ऑड अगेंस्ट बी, ऑड अगेंस्ट बी क्या हो जाएगा, 25, तो इसके फेवर में, तो 25 आएगा बाद में, पहले क्या आएगा, पहले आएगा 54 में से 25 माइनस कर दो, क्या बचेगा 29। ये आंसर आ गया आपका, या 29/25 कह सकते हैं अपन। ठीक है, अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार क्या हो जाएगा, 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा, 29/54, दोनों का रेशो चाहिए 29/54, रेशो 25/54। ठीक है, ऐसे देख लो, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर है। आगे देखते हैं, द रेशो ऑफ स्प्रिट एंड वाटर in an 80 liter of a mixture A is 7:9. If 20 liter of mixture A is taken out and poured into B, then 20 liter of water is added to 30 liter of mixture A is taken out and mixed again into B. Find the ratio of spirit and water in the mixture B. देखो इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन मिला के करे हुए हैं इसने, अपन समझते हैं फिर इनको सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिक्सचर है ए, एक खाली कंटेनर है बी। ठीक है, इसमें एसिड और वाटर या स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 7:9। ठीक है, इसमें से 20 लीटर निकाला उनने और उस 20 लीटर को क्या कर दिया, यहां पोर कर दिया। तो यहां से बोल दो अपन डायरेक्ट, यहां से निकाला इसमें डाल दिया। ठीक है, 20 लीटर, तो यहां पे भी रेशियो क्या हो जाएगा 7:9 20 लीटर का। ठीक है, उसके बाद क्या किया, इसमें दूसरा सॉल्यूशन डाला, दूसरा सॉल्यूशन या फिर अपन बोल सकते हैं 20 लीटर ऑफ वाटर डाला, सिर्फ 20 लीटर क्या डाला, वाटर। ठीक है, ऐड किया ये, तो नया रेशो बन जाएगा, नया मिक्सचर। फिर उसके बाद इस नए मिक्सचर को फिर से निकाला, इसमें से कितना निकाला, 32 लीटर निकाला, 32 लीटर निकाला और इसमें पोर कर दिया। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आया। पहले मिक्सचर था 80 लीटर का,
जिसमें से 20 लीटर निकाला, बी में डाल दिया, फिर इसमें 20 लीटर पानी डाल दिया, इसमें से फिर 32 लीटर मिक्सचर और निकाला और बी में डाल दिया। ठीक है, तो अब इस बी में दो मिक्सचर हो गए, एक 20 लीटर जो पहले निकाला था और एक दूसरा जिसमें 32 लीटर निकाला था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने की अप्रोच देखो, देखे कैसे करते हैं। अपन क्या करते हैं, बी को इधर लिख लेते हैं, या बी को इधर लिख लो, बी अपना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बी में पहली बार मिक्सचर का रेशो क्या है, 7:9। कितना मिक्सचर है, 20 लीटर। ठीक है, एक ही अगर अपन बात करें, ए में क्या है, पहले 7:9 में 80 लीटर है। 80 लीटर है, लेकिन उसमें से 20 लीटर अगर चला गया तो बचा कितना, 60 लीटर है। ठीक है, फिर इसमें सिर्फ 32 लीटर क्या किया, वाटर ऐड कर दिया। 32 लीटर नहीं, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो इसी चीज़ पे पूरा खेला डिपेंड है, इस चीज़ को आप कैसे ऐड करोगे इसमें। एक तरीका तो ये कि आप इस रेशो को क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, या फिर आप इस क्वांटिटी को रेशो में कन्वर्ट करो। इसको इसमें ऐड करने का मतलब, इसमें जो आप 20 लीटर वाटर ऐड कर रहे हो उसको ऐड करने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस रेशो को क्वांटिटी में कन्वर्ट करो, या इस क्वांटिटी को रेशो में कन्वर्ट करो। मैं आपको दोनों तरीके बता रहा हूँ। देखो, अगर रेशो को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है तो बड़ा आसान है। आपने सामने पढ़ा है क्या, 7 और 9 16 की वैल्यू क्या है, 60 है। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60/16। ठीक है, अगर 7 की वैल्यू निकालनी तो क्या आ जाएगी, 7 × 60/16। ये लीटर में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 9 × 60/16। ये अपन ने क्या किया, इस रेशियो को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लिया। अपने पास 20 लीटर वाटर है, इसमें 20 लीटर वाटर ऐड कर लेंगे, यहाँ से नए मिक्सचर का रेशो आ जाएगा। ठीक है, निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है नए मिक्सचर का रेशो। ये तो ऐसे ही रहने दो, 7 × 60/16, क्योंकि अपन को चाहिए क्या, फाइनली रेशो ही चाहिए। क्वांटिटी में कन्वर्ट करके रेशो निकालना ही है अकेला अपन को। ठीक है, ये 4 से कट जाएगा, 4 चौको 16, 15 चौको 60, 20 ऐड करेंगे इसमें तो देखो 20 चौको 80 और 15 9 135। 135 + 80/4, 5 8 3 11, 215/4। और ये क्या है, ये 7 × 60/16। देखो 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, 4 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 से ये कट जाएगा क्या, 15 एकम 15, बचेगा 6, नहीं कटेगा, 5 से काट लो, 5 × 15, 5 चौको 20, 5 × 15, क्या आ गया, 21:43। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है, आपको नए मिक्सचर का रेशो मिल गया, क्या हो गया, 21:43। अब आप यहाँ से निकाल के ऐड करोगे, वो अपन आगे समझेंगे। एक तरीका और हो सकता है क्या, वो और देख लो, कि आप इस क्वांटिटी को रेशो में कन्वर्ट कर लो। वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, बड़ा सिंपल है। 60 लीटर का मतलब क्या है, 16 यूनिट। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 16 यूनिट का मतलब निकाला था अपन ने, 16 यूनिट का मतलब क्या निकाला था, 60 लीटर। अब इसी का उल्टा देख लो, 60 लीटर का मतलब है 16 यूनिट, 1 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 16/60 लीटर, 60 यूनिट। यहाँ पर कितना वाटर है, 20 लीटर, तो 20 लीटर का मतलब क्या हो जाएगा, 16/60 × 20 यूनिट। ये आपका रेशो आ गया। 20 × 60, 16/3। तो यहाँ पे जो मिक्सचर था, मिक्सचर क्या था, 7:9। इसमें 9 में 16/3 और ऐड कर दो, 9 × 27 और 16 क्या आ जाएगा, 43/3 रेशो 7, या 7 × 21/43। ये आपके पास रेशो आ गया, जो देखो यहाँ से आया था। इसमें कोई समस्या नहीं, ये रेशो निकालना आ गया आपको। अगर ये रेशो निकालना आ गया
ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन बन गया दूसरा। क्या बन गया? एक मिक्सचर है जिसमें 7:9 है, 20 लीटर है वो मिक्सचर। दूसरा मिक्सचर है जिसमें 7:9 नहीं, 21:43 है, और ये कितना है? 32 लीटर है। और इन दोनों को मिलाना है और फाइनल रेशो बताना है कितना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या बन गया? क्वेश्चन बन गया अपने पास कि 7:9 है जिसमें 20 लीटर है, 21:43 है जिसमें 32 लीटर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आपके पास 7:9 है जिसमें 20 लीटर है और 21:43 है जिसमें 32 लीटर है। आपको इन दोनों को मिलाना है और फाइनल मिक्सचर में रेशो बनाना है कितना है। ये स्प्रिट है, ये वाटर है। आया क्वेश्चन समझ में? इन दोनों को मिलाना है और फाइनल मिक्सचर में रेशो बताना है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन? इस टाइप के क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है? पहले तो आप देखो, क्या देखो, 7 और 9 क्या बन रहा है? 16। 21 और 43 ये कितना बन रहा है? 3 1 4 और 4 2 6 64। इन दोनों को बराबर करते हैं। सबसे पहले तो इन दोनों को बराबर करते हैं, ठीक है, इंटू 4 कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब किस रेशो में मिलाना है वो रेशो चेक कर लेते हैं। किस रेशो में मिलाना है? देखो, 4 8 32, 4 5 20, 5:4 में मिलाना है तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ का मतलब क्या है? इस पूरे रेशो में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, एक मिनट, 4 से नहीं, 8 से, 8 है ना, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कुछ कट रहा हो तो काट लो, क्या कट रहा है? ये 4 से ये 8 कट रहा है 2 बार में। 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 7 35, 5 9 45, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? 21 दूनी 42, 2 3 6, 4 दूनी 8, 86। ये स्प्रेट आ गया, वाटर आ गया, स्प्रेट आ गया, वाटर आ गया। यहाँ कितना है स्प्रेट? 35। यहाँ कितना है? 42। यहाँ कितना है? 49। यहाँ कितना है? 86। ये स्प्रेट, ये वाटर का मिक्सचर में रेशो। पाँच 2 7, 4 3 7, 9 6 15, 8 6 12 और 1 13। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बताओ इसमें कोई समस्या? क्लियर है? एक एक पॉइंट समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। A person travels 1/3 of a certain distance at a speed of 30 km/h and the remaining distance at a speed of 40 km/h. If total distance is 12, total time is 12 hour, find the distance. देखो क्वेश्चन में बोल रहा है एक पर्सन ने 1/3 डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, जिसका 1/3 30 km/h की स्पीड से ट्रेवल किया, और बचा हुआ डिस्टेंस कितना बचा? 2/3 डिस्टेंस, वो 40 km/h की स्पीड से ट्रेवल किया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। टोटल ट्रेवलिंग में उसको टाइम लगा 12 आवर, टोटल ट्रेवलिंग में उसको टाइम लगा 12 आवर। अपन से डिस्टेंस पूछा कि उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया। बड़ी सिंपल सी चीज़ है, तो अपन क्या कर लेते हैं, डिस्टेंस मान लेते हैं, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। डिस्टेंस मानने के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या मानोगे आप? देखो, अपन को डिवाइड बाय 30 भी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 40 भी करना पड़ेगा, और डिवाइड बाय 3 भी करना पड़ेगा। तो इन तीनों का मल्टीपल मान लो, 30 को 12 3 36, 360, इन तीनों का मल्टीपल मान लिया अपन ने डिस्टेंस। अब इसका 1/3 ट्रेवल किया उसने, इसका 1/3 कितना आ जाएगा? 120 किलोमीटर। कितने की स्पीड से ट्रेवल किया? देखो, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक ही फॉर्मूला होता है पूरे चैप्टर में, ठीक है। अपने पास ये क्या आ गया? डिस्टेंस। अपने पास स्पीड है 30 km/h, टाइम निकल आएगा यहाँ से, क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर डिस्टेंस 30 km/h की स्पीड से ट्रेवल किया, कितने घंटों में?
30 चौको 12, 4 आवर्स का टाइम लगा उसको। ठीक है, दूसरा डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 2/3। इसका 2/3 कितना आ जाएगा, 240। ये कितने की स्पीड से ट्रेवल किया, 40 की स्पीड से। 40 की स्पीड से ट्रेवल किया मतलब 4 × 24, 6 आवर्स का टाइम लगा। यहाँ उसको 4 आवर्स का टाइम लगा, यहाँ 6 आवर्स का टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना लगा उसको, टोटल टाइम लगा 10 आवर्स। लेकिन क्वेश्चन में तो भैया कुछ और बोल रखा है। क्या बोल रखा है क्वेश्चन में, 12 आवर। मतलब 10 की वैल्यू क्या है, 12 आवर्स कितने टाइम, 1.2 टाइम्स। तो 36 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1.2 टाइम्स हो जाएगी। 1.2 टाइम्स, देखो पॉइंट से 0 तो कट ही जाएगी। 12 × 72 की 2, 12 × 3 = 36, 36 के अलावा 7, तो 6 × 7 = 13, 43, 432 आपका आंसर आ गया। ठीक है, और किलोमीटर में है ये डिस्टेंस। इसमें कोई समस्या किसी को नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आगे देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आउटसाइड ऑफ अ स्क्वायर बी सी डी ई, फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये तो देखो आसान क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है एक स्क्वायर के आउटसाइड, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं सबसे पहले अपन, या बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम के अंदर ही सॉल्व करना है इसको। एक स्क्वायर है, इसके बाहर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लेना इक्विलेटरल ट्राइंगल और एक स्क्वायर है ना, ये मत बोलना रेक्टेंगल जैसा लग रहा है। देखो एक स्क्वायर है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसके सभी एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री, तो ये होगा 60, ये 90, ये 60, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। ठीक है, इसके नामकरण की बात करें तो ट्राइंगल है ए बी सी ई, और बी सी इसकी साइड है, तो ये बी, ये सी, ये ए, बी सी डी ई, ये नामकरण हो गया। अब किस किस एंगल की बात कर रहा है जरा देखो, बी ए ई, मतलब इसको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा। एक इस एंगल की बात कर रहा है, और एक ए ई बी, ए ई बी एक इस एंगल की बात कर रहा है, इन दोनों एंगल की बात कर रहा है। और ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। कैसे बराबर होंगे, अरे भाई समझो बात को, क्या समझो बात को, ये स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। आप बोलोगे हाँ सर ये चारों साइड बराबर है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड बराबर होती हैं, मतलब ये 6 की 6 साइड आपस में बराबर होंगी। तो ये दोनों साइड आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी, बराबर होंगी। अगर दोनों साइड आपस में बराबर हैं तो इसके अपोजिट एंगल, मतलब इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ये भी बराबर होंगे। साइड एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड आर इक्वल, थ्योरम होती है, बिल्कुल ठीक है। या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल से देख लेते हैं, कहीं से भी देख लो कि बराबर आ जाएगा। अब अपने पास एक ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल पता है और दो बराबर एंगल नहीं पता, तो इन दोनों को अगर अपन थीटा थीटा बोल दें तो 2 थीटा प्लस 150 डिग्री बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। तो 2 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री, और थीटा की वैल्यू की बात करें तो क्या आ गई, 15 डिग्री। ये भी 15 डिग्री का आ गया, ये भी 15 डिग्री का आ गया। अपन से क्या बोला, 15 प्लस 3 इंटू 15, 15 × 3 = 45 और 15 × 60, 60 डिग्री आपका आंसर आ गया। आसान चीज़ है, बिल्कुल आसान है। आगे देखते हैं। एकल छूट निकालनी है, इसके लिए तो आपके पास दो तरीके हैं, दो तरीके हैं, दो नहीं 3 तरीके बोल सकते हैं। एक तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो x + y + z प्लस xy प्लस yz प्लस zx अपॉन 100 प्लस XYZ अपॉन 100। ठीक है, ये डिस्काउंट है तो माइनस में होता है ये, तो इसके साइन के साथ अप्लाई करना। दूसरा तरीका क्या, दूसरा तरीका आप इस फॉर्मूले को 2 बार लगा सकते हो, x + y प्लस xy अपॉन 100, इस फॉर्मूले को 2 बार लगा सकते हो। तीसरा तरीका रेशो मेथड से कर सकते हो आप, ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। देखो डाटा आसान है तो अपन इस फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे तीनों को अगर जोड़ें, तीनों माइनस 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 20, तीनों जुड़ जाएंगे, -20 -35 -10 प्लस 2 का मल्टीप्लाई करें तो देखो 35 दूनी 70, 700
माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे, ठीक है। 20 धाम के 200, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 10 इंटू 35 350 बटे क्या आ जाएगा 100। और तीनों माइनस के हैं, 3 नंबर माइनस वालों का अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर लो। 35 दूनी 70, 1 0 ये और 1 0 ये, 7000 बटे ये 10,000 आता है, सॉरी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो वैल्यू। ये कितना हो गया, 20 10 30 30 60 और 5 65, वो भी माइनस का, ठीक है। देखो ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो नहीं है तो इसको 3.5 लिख लो। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी, इसको 0.7 लिख लो, ठीक है। अब ये देखो ये भी नेगेटिव है तो इसमें ऐड हो जाएगा, 60.7 कर लो, 65.7। ये माइनस का, ये माइनस का ऐड हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट होगा। ये कितना है, 7 2 9 और 3.5, 9 3 12.5, ये प्लस का है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, कितना बचेगा 2, 5 में से 2 जाएंगे 3, और 6 में से 1 जाएगा 5, 53.2। और माइनस में आ रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है कि ये डिस्काउंट है। बताओ इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी लगा के आप कर सकते हो 2 बार में, करना चाहो तो। कैसे करेंगे वो देख लो, 2 बार लगाना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। पहले लगाओ 20 और 10 पे, सरल पड़ेगा। 20 + 10 माइनस क्या जाएगा, 20 × 10 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 20 10 30 - 2 28 आ जाएगा, ठीक है। अब 35 के साथ लगा लो, 28 + 35 माइनस, या कन्फ्यूजन ना हो तो इसको माइनस माइनस इसको प्लस ले लो, इसको माइनस माइनस इसको प्लस ले लो, ठीक है। 28 × 35 बटे 100। देखो 5 से कट जाएगा, 5 7 35, और इधर 2 से कट जाएगा 14, 5 दूनी 10 से 1 जीरो कट जाएगी, 14 7 98, क्या आ जाएगा 9.8, 1 जीरो है 9.8, प्लस का 9.8 आ गया, ये माइनस का है 8 5 13, 2 3 5 और 1 6, 63 में से 9.8 माइनस करना है, माइनस का 63 प्लस का 9.8, कितना बचेगा 63.0। इसमें से माइनस करेंगे, 0 में से 8 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। इधर 12 में से 9 जाएंगे, ये 12 बचे ना, तो 12 में से 9 जाएंगे, 9 3 12, और ये 5, यहाँ से भी वही आएगा 53.2, ठीक है। तीसरा रेशो मेथड है, उससे भी कर सकते हो, उससे बताऊँ क्या, या उससे चलो देख लेना आप, ठीक है। 20% 35% इससे। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ पर्सन इज मार्क्ड 42% above the cost price and discount 15% इज गिवन, प्रॉफिट परसेंटेज बताना। तो ये तो सक्सेसिव का क्वेश्चन हो गया, इससे आसान तो क्या ही हो सकता है। देखो 100 रुपये की चीज़ पे अगर 42 रुपये का मार्कअप किया गया, मतलब 142 में बेची जा रही, और 15% का मतलब होता है 3/20, और डिस्काउंट है मतलब 20 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही, 3 कम 17 रुपये में बेची जा रही। इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 2 से ये कट जाएगा 7 और 1, ये क्या आ जाएगा 1000। 1000 रुपये की चीज़ कितने में बेची जा रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 17 एकम 17, 17 7 119 और 1 120। 1000 रुपये की चीज़ 1207 में बेची जा रही, 207 रुपये का फ़ायदा कितने पे, 1000 पे। परसेंटेज में इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो के बाद 1 के पॉइंट, 20.7% का प्रॉफिट हो रहा है, साफ साफ दिख गया। आसान क्वेश्चन था ये तो। ये भी देखो एक और आसान क्वेश्चन, अ बिग क्यूब of side 48 centimeter is melted from a small cube of the volume 64 centimeter cube, then find the number of cube। देखो अगर वॉल्यूम कितना है 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है,
बिल्कुल ठीक है। अब अपन को पता है एक बड़े क्यूब से अगर छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब बनाए जा रहे हैं, तो इनका क्या होगा, वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम होगा, वॉल्यूम सेम कर देते हैं। बड़े वाले क्यूब का वॉल्यूम कितना होगा, 48 इंटू 48 इंटू 48, क्यूब है तो वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, बराबर होगा n इंटू इसका वॉल्यूम गिवन ही है 64। 64 को ब्रेक करके लिखना चाहो तो या ऐसे ही लिख लो 64, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो 16 चौको 64, 16 तिया 48, या और भी ऐसे मत काटो और आसान से काटो, 4 से काटो, 16 चौको 64, 4 से 12, 4 चौको 16, 12, 4 से काटो, 4 एकम 4, 12, 12 का क्यूब बन गया। और 12 का क्यूब सबको याद होता है, नहीं होता तो याद कर लो, 1728 n की वैल्यू आ गई, ठीक है। यही पूछा था अपन से। आगे देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 20 ईयर। इफ 2 ईयर एगो द सम ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 6 ईयर मोर देन दैट ऑफ सी, देन फाइंड द एज। देखो ए बी सी की एज का सम कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो अगर इनका एवरेज मतलब बटे 3 की वैल्यू दे रखी है 20, तो इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 3 60, ठीक है। फिर उसके बाद एक और चीज़ दे रखी है आपको, क्या दे रखी है कि 2 ईयर्स अगो, अगर प्रेजेंट में ए की एज ए है तो 2 साल बाद, 2 साल पहले ए की एज क्या हो जाएगी, ए माइनस 2, बी की एज 2 साल पहले क्या हो जाएगी, बी माइनस 2, दोनों की एज का सम क्या है, 6 ईयर मोर दैट ऑफ सी, सी की भी 2 साल पहले एज क्या हो जाएगी, सी माइनस 2, इससे 6 ईयर मोर है, मतलब 6 ज़्यादा है। इसको सॉल्व करो, यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, कितनी आ जाएगी, देखो 2 और 2 4, इस साइड आएगा प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 6 प्लस 10, और माइनस 2 कर देंगे, कितना बचेगा, सी प्लस 8। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, सी प्लस 8 आ गई। अगर ए प्लस बी की वैल्यू सी प्लस 8 आ गई, इसको इसमें पुट कर दो, ए प्लस बी की वैल्यू सी प्लस 8 पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2c प्लस 8, इसमें पुट कर दिया ना, ए प्लस बी की जगह सी कर दिया, तो सी और सी 2c प्लस 8 बराबर 60, और सी की वैल्यू क्या जाएगी, 60 में से 8 माइनस करेंगे 52 बटे 2, 52 बटे 2 क्या आ जाएगा, 26। ये सी की वैल्यू आ गई। और अपन से तब सी की आयु पूछा है, फाइंड द एज ऑफ सी, सी की एज पूछिए प्रेजेंट में कितनी है, 26 साल, आंसर हो गया आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। अमॉन्ग 14% द एवरेज वेट ऑफ 13% इज 78 kg, द एवरेज वेट ऑफ 14% इज 39 kg मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल, फाइंड द वेट ऑफ पर्सन। देखो इसको डेविएशन से करेंगे अपन, 13% है, इनका एवरेज वेट दिया है आपको 78 kg, 14% के एवरेज के बारे में क्या बोल रखा है कि सबका जो एवरेज है, मान लिया अपन x, इससे 39 kg ज़्यादा है। अब अगर एवरेज x है तो ओवरऑल डेविएशन क्या होना चाहिए, 0, ओवरऑल डेविएशन शुड बी 0। यहाँ से डेविएशन कितना आ रहा है, प्लस का 39, 39 ज़्यादा है। यहाँ से डेविएशन की अगर अपन बात करें, डेविएशन कैसे निकालते हैं, अरे 78 में से x माइनस करोगे, ये डेविएशन आ गया, और टोटल है पर्सन कितने, 78 माइनस x है कितने, 13, तो 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ये डेविएशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखो इधर से आ रहा है डेविएशन कितना, 13 इंटू 78 माइनस एक्स, लेकिन आना कितना चाहिए, अगर इधर से प्लस 39 आ रहा है तो इधर से डेविएशन क्या आना चाहिए, माइनस 39, क्योंकि प्लस 39 माइनस 39 ओवरऑल सम क्या हो जाएगा, 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस 39। इसी को सॉल्व करना है आपको। देखो 13 से ये कट जाएगा, 3 बार में 39 माइनस 3 है ना, 78 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 81, ये आ गई एक्स की वैल्यू। पूछा क्या है आपसे, बताएगा कोई, क्या पूछा है, देन फाइंड द वेट ऑफ 14%, 14% का वेट कितना है, एक्स प्लस 39, एक्स की वैल्यू है 81 प्लस 39 कितना हो जाएगा,
9 1 10, 8 3 11 और 1 12, 120 kg, ये आंसर हो गया। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये तो। इसको देखो क्या बोल रखा है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपये एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 ईयर इज एक्स। सिंपल इंटरेस्ट ऑन, देखो 6200 एट 14% फॉर बाई ईयर इज 1736, एक्स अपॉन बाय बताना। देखो क्या बोल रखा है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी। 2800 रुपये पे 10% का मतलब 1/10, 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है एक्स। ठीक है, और 6200 रुपये पे 14% मतलब 14/100, बाईस साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1736। तो अपन को एक्स अपॉन बाय बताना है, एक्स अपॉन बाय बताना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो यहाँ बाय है यहाँ एक्स है, अगर इसको अपॉन में भेज देंगे अपॉन बाय हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से काम हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना है अपन को। कुछ कट रहा हो तो कुछ काट लो, कुछ कट रहा है क्या, 14 से ये कट जाएगा, 14 एकम 14 बचेगा कितना 3, 14 दूनी 28, 28 के बाद बचेगा 5, 14 चौको 56। ठीक है, 124, देखो 62 दूनी होता है 124। ठीक है, और ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इधर से बाय की वैल्यू 2 आ रही है, इधर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा 280 इंटू 3 इंटू बाय, इससे मल्टीप्लाई किया अपन ने, इधर क्या आ रहा है एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है सिर्फ 2। ठीक है, इस बाय को अपॉन में भेज देंगे तो अपॉन बाय हो जाएगा, इस 2 को इसके अपॉन में भेज दो या काट दो, 140 2 से काट दिया। ठीक है, तो 14 तिया 42, 420 क्या आ गया एक्स अपॉन बाय, यही पूछा था आपसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ मंकीज एंड पीपल द नंबर ऑफ हेड्स इज 54 एंड द नंबर ऑफ लेग्स इज 142, फाइंड द नंबर ऑफ मंकीज। देखो मंकीज और मैन में अंतर क्या रहता है, सिर दोनों की एक एक ही रहता है। ठीक है, लेकिन मंकी के क्या होते हैं 4 पैर होते हैं, और आदमी के 2 पैर होते हैं 2 हाथ होते हैं। ठीक है, यही अंतर रहता है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल यही अंतर रहता है, इसी पे काम करना है। अगर 54 सिर है मतलब 54 क्या है, दोनों मिला के 54 मिला के क्या है मंकी और मैन, मंकी और पीपल है, ये सही है, बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ लेग्स की बात करें 142 दे रखें। अब देखो हो ना हो इसके भी 2 पैर तो है ही और 2 पैर तो है, मतलब 2 पैर तो इसके पास भी है, 2 पैर तो इसके पास भी है, मतलब अपन बोल सकते हैं अगर टोटल 54 लोग हैं तो 54 लोगों के पास 2-2 पैर तो है, 2-2 पैर तो है ही, मतलब 108 पैर तो होने ही चाहिए। क्वेश्चन में बोल रखा है 142 पैर है, कितने एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है 8 और 4 12 और 3 34 पैर एक्स्ट्रा है। ये 34 पैर किसकी वजह से आ रहा है, ये बंदर के 2 पैरों की वजह से आ रहा है, ये बंदर के 2 पैर, मतलब बंदर कितने आ गए अपने पास, मंकी आ गए अपने पास 34/2, क्या आ जाएगा 17, डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि 2 पैर एक्स्ट्रा है, अगर 4 पैर एक्स्ट्रा होते तो डिवाइड बाय 4 कर देते, 2 पैर एक्स्ट्रा है तो 2 से डिवाइड कर दिया, 17 मंकी आ गए, मंकी की संख्या ही पूछी कितनी हो गई 17। आगे देखो द रेशो ऑफ द साइड ऑफ क्यूब दिया है आपको 6:3:2। ठीक है, ये L/B/H दिया है आपको। द टोटल सरफेस एरिया दे रखा है आपको, ये वॉल्यूम बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 2LB + BH + HL बराबर दिया 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 6x मान लेते हैं, इसको 3x मान लेते हैं, इसको 2x, तो ये क्या हो जाएगा, देखो LB मतलब 6 18 x स्क्वायर, 2 से ये तो 1800 कट ही जाएगा 912 में। ठीक है, 2 खत्म, 6 18 x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 3 6 x स्क्वायर और 6 दूनी 12 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर सब में से कॉमन आ जाएगा, इसको इधर ही रहने दो, ये 900, ये कितना बन गया 12 8 20 10 30 और 6 36,
एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 900। देखो 9 से ये कट जाएगा, 9 चौक को 36, बचेगा कितना 100, और 4 से ये कट जाएगा 25 बार में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25, या फिर आप बोल सकते हो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5। एक्स की वैल्यू 5 आ गई आपके पास। अपन से क्या पूछा, वॉल्यूम पूछा। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच, मतलब 6 इंटू 3x इंटू 2x, तो 3x आ जाएंगे, एक्स क्यूब बन जाएगा। 6 18 दूनी 36, एक्स क्यूब कितना है 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 125 चौके कितना होता है, 125 चौके होता है 500। 500 इंटू 9 करेंगे, 9 पंजे 45 और 2 जीरो, ये आपका आंसर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बताओ कोई समस्या नहीं है। आगे देखो, ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए अलजेब्रा का, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप ये क्वेश्चन बड़े इजीली कर लोगे। जैसे इसको देखो, यहाँ पे क्या दिया है 58 स्क्वायर माइनस 25 स्क्वायर। इसको मैं पूरा डिटेल में बताता हूँ, ए को, फिर बी को अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 58 प्लस 25, 58 माइनस 25, डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा 46 प्लस 37 और 46 माइनस 37। ठीक है, देखो 58 प्लस 25 को जोड़ना कितना आ रहा है, 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, 83, 6 7 13, 4 3 7 और 1 8, 83। मतलब ये 83 से ये 83 कट जाएगा, तो ये तो खत्म, यही बचेगा। ये कितना बच रहा है, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, 5 और में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3, 33। ये कितना बच जाएगा, 16 में से 7 जाएंगे 3 6 9, 9 ही बचेगा। 33/9 आ गया ए की वैल्यू। इसी प्रकार से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू की बात करें तो एक बार इनको जोड़ना है, एक बार घटाना है। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, जोड़ो जरा इसको। 6 5 11, 2 1 3 और 1 4, 41 बटे, एक बार घटा लो, 5 में 6 में से 5 जाएंगे 1, 2 में सीख जाएगा 1, 11 बटे में क्या आ जाएगा, इन दोनों को एक बार जोड़ो, 6 5 11, 5 और 1 6 और 1 7, 71। ठीक है, 6 5 11, 5 2 7, सही है। इसमें से माइनस करो, कितना बचेगा 5 4, 41। तो ये 41 से 41 कट जाएगा, क्या बच्चा 11/77। अपन को निकालना क्या है, ये चीज़ निकालनी है। 1/b का मतलब क्या हो जाएगा 71/11 माइनस 20/a। ए क्या है 33, अपॉन में 9 है, ऊपर 9 पहुंच जाएगा, या इसको और काट लो, यहीं पे कट जाएगा 11/3। ठीक है, तो ये क्या बचेगा 11/3 बचेगा, जो 3 ऊपर पहुंच जाएगा। तो देखो 20 3 60 बटे में 11 है, बटे में 11 ही रहेगा। 71 में से 60 माइनस करेंगे कितना बचेगा 11, 11/11, एक आंसर आ गया। सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, इफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 20.5 सेंटीमीटर देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में दो केस बनेंगे। कॉर्ड दे रखी है आपको, अगर ये कॉर्ड डायमीटर होगी तो रेडियस क्या हो जाएगी, आप बोलोगे सर रेडियस इसका आधा, मतलब 10.25। ठीक है, तो उस केस में क्या आ सकता है, इक्वल टू आ सकता है, जो कि 2 ऑप्शन में दिख रहा है। फिर एक और केस बनेगा जिसमें ये कॉर्ड डायमीटर ना होकर उससे छोटी हो, मतलब यहाँ पे कहीं हो। ठीक है, अब देखो क्या, देखो कि रेडियस क्या होगी, जो डायमीटर क्या होगा वो इस कॉर्ड से बड़ा होगा, जो डायमीटर क्या होगा इस कॉर्ड से बड़ा होगा। अगर डायमीटर बड़ा होगा तो रेडियस की बात करें, मतलब इसका आधा 10.25 का आधा इसकी जो रेडियस होगी वो भी क्या होगी, इससे बड़ी होगी। मतलब ये आंसर आपका सही हो जाएगा। या तो बराबर हो सकती है या बड़ी हो सकती है। इससे छोटी हो सकती है क्या रेडियस, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि क्या होता है डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। ठीक है, आगे देखो क्या दे रखा है, पी क्यू और क्यू आर का रेशो दे रखा है, पी प्लस क्यू प्लस आर पूछा है। तो सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा पी रेशो क्यू रेशो आर। वो आसानी है, 3:4 है, और ये क्या 4:7।
अब पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर पूछा है, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा 3 + 4 7, क्यू प्लस आर कितना हो जाएगा 4 + 7 11, और आर प्लस पी कितना हो जाएगा 7 और 3 10। ये आंसर हो जाएगा। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है पूरे उसका, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये देखो क्वेश्चन है बड़ा सा कैलकुलेटिव, अगर इसको थोड़ा सा सही अप्रोच के साथ करो तो बिल्कुल कैलकुलेशन नहीं होगी। आपको एक चीज़ पता है क्या, a की पावर 1/2, b की पावर 1/2, या पावर m इंटू एम और इसकी पावर भी m मान लो, तो आप इसको a इंटू बी की होल पावर m बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। अगर ये फॉर्मूला पता है आपको, ये चीज़ पता है, तो देखो यहाँ पे पावर क्या 1/2, यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2, यहाँ पे पावर 1/2, तो आप बोल सकते हो पूरे ब्रैकेट की पावर क्या है 1/2 है, मतलब 1.24 इंटू 2.79 इंटू 2.64 इंटू 5.94, पूरे की पावर 1/2 है। ठीक है, तो पावर का डर खत्म हो गया, रूट पर परेशान कर रहा था ना, रूट का डर। अब देखो ऊपर 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये 4 डिजिट के बाद पॉइंट से 4 डिजिट के बाद पॉइंट खत्म हो जाएगा, पॉइंट का डर भी खत्म का। जो चीज़ से अपन को डर था वो डर अपन ने खत्म कर दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, कुछ कट रहा हो तो काट लो, जैसे कि देखो 12 24, ये सबसे पहले तो आप 4 से काटो, 4 × 12, 4 एकम 4, 4 से ये कट जाएगा, 4 × 24, 4 × 24, ठीक है। ये 6 से कट जाएगा क्या, या 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 3 दूनी 3 नाम 27, 3 तिरका 9, ठीक है। ये कट रहा है 5 4 9, 3 से ही कट रहा है, 31 दिया, 3 से इसको काटो, 3 5 देखो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 नाम 27, 27 के बाद 2 बचेगा, 3 8 24, 198। और 198 का मतलब आपको पता है, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल पता है, 22 चौके, एक मिनट 22 चौके नहीं 22 नब्बे, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22 नब्बे होता है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो ये 31 इंटू 31 बन गया, मतलब 31 का स्क्वायर, नीचे बन गया 22 इंटू 22, 22 का स्क्वायर, और 9 का मतलब क्या होता है 3 का स्क्वायर, और इस सब की पावर क्या है 1/2। अगर पावर 1/2 है तो स्क्वायर कट जाएगा, पावर 1/2 है तो स्क्वायर कट जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर खत्म, मतलब अपने पास ये आ गया 31/66। ये सॉल्व करना था। अब आंसर देखो इसी फॉर्म में दिया है या पॉइंट के फॉर्म में दिया है, जिस टाइप में भी दिया है उस टाइप से आंसर बता सकते हैं अपन, ठीक है। आगे देखते हैं, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 एट द रेट ऑफ 20% हाफ ईयरली इज 4641, देन व्हाट विल बी द टाइम। टाइम बताना। देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है, 10,000 रुपये कितनी सालों में ये अपन को नहीं पता, 14641 हो गए, ठीक है। अगर आपको कुछ थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आपको ये पता है ये 10 की पावर 4 है, और ये क्या है, ये 11 की पावर 4 है। थोड़ा सा भी अगर आपको नंबर्स का नॉलेज है तो आप बोल सकते हो इजीली कि ये 10 की पावर 4 है और ये 11 की पावर 4 है। इतना पता है आपको, अगर इतना पता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अपन फोर्थ रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो यहाँ से क्या जाएगा, अमाउंट 10 से 11 हो गया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1/10, या फिर अपन बोल सकते हैं 10%। और क्वेश्चन में कितना दे रखा है 20% दे रखा है, लेकिन हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। हाफ ईयरली में रेट कितना हो जाएगा, आधा 1/10 हो जाएगा, या फिर 10% हो जाएगा। और 4 साइकिल लग रही, 4 साइकिल लग रही 6-6 महीने की। हाफ ईयरली मतलब क्या होता है 6 महीने, 6-6 महीने की 4 साइकिल मतलब 24 महीने, या फिर 2 ईयर अपन टाइम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल डाटा इतना आसान था कि आप इजीली कर सकते थे, ठीक है। इसको देखो, अ 6 डिजिट नंबर दिस
एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। 24 का मतलब क्या होता है 8 इंटू 3। तो 8 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी होना चाहिए। पहले देखते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए और अपन को इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो अब 9p4 8 से डिविजिबल होना चाहिए। इसके लिए देखो मैक्सिमम इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन 9। अगर 9 रखेंगे तो क्या डिविजिबल होगा, देख लो 9 रख के। 994 क्या 8 से कट रहा है, देखो 8 एकम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16, 16 के बाद कितना बच रहा है 3, 3 बच रहा है तो ये नहीं कट रहा। अगर इस 3 की जगह 2 बच रहा होता तो कट जाता, मतलब इसकी जगह अपन 8 रख सकते हैं। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बचेगा 8 3 24, पूरा पूरा कट रहा है। मतलब पी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 8। पी की मैक्सिमम वैल्यू 8 पता लग गई आपको, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा 8। अब क्या देखना है 3 से डिविजिबिलिटी रूल, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि डिजिट का सम क्या होना चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए। डिजिट का सम चेक करो, देखो 8 और 1 9, ये 9 हट जाएगा, बचेगा कितना 4 और 1 5 प्लस पी, ये क्यों था सॉरी 5 प्लस पी। 5 प्लस पी की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3 से डिविजिबल होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 3। बाय 3, तो 5 की जगह पी की जगह क्या क्या रख सकते हैं अपन। आप बोलोगे सर पी की जगह रखने को तो बहुत कुछ रख सकते हो, देखो 5 4 9, 5 1 भी रख सकते हो, 4 9, 3 3 जोड़ के लिखते जाओ, 4 के बाद 4 3 7, 7 3 10, लेकिन ये हो जाएगा 2 डिजिट का तो ये नहीं रख सकते। ये 3 वैल्यू रख सकते हो, 7 5 12, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 7। पी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई अपने पास 7 और क्यू की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 8, या क्यू की वैल्यू आ गई 8। इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, 8 इंटू 7 क्या हो जाएगा 56। आंसर हो गया, सही है। आगे देखते हैं। द प्राइस ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 पेन इज 55 रुपीज़। देखो 2 पेंसिल को अपन मान लेते हैं x, 3 पेन को y, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y की वैल्यू आपके पास है 55 रुपये, और 7x प्लस 2y की वैल्यू क्या है 65 रुपीज़। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इनको सॉल्व करना है। अपन से क्या पूछा है, एक पेंसिल एक पेन की कीमत पूछी है, दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्या तरीका होता है, एलिमिनेशन करते जाओ। तो यहाँ अपन y को एलिमिनेट करते हैं, इधर करते हैं 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से मल्टीप्लाई। 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 2 2 जा 4x, ये तो 6y बन जाएगा। ये 55 दूनी 110, ठीक है। ये 7 तिया 21x, 2 3 6y, और 65 तिया 5 तिया 15, 6 तिया 18 और 1 19। सब्ट्रैक्ट कर लो इसको इसमें से, देखो 6y से 6y कट ही जाएगा। ये क्या आ जाएगा 21 में से 4 माइनस करेंगे 17x, वो भी माइनस का, इधर भी ये भी माइनस का आएगा। 195 में से 110 माइनस करेंगे 85 माइनस का, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। 17 पंजे 85, एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 5। अगर x की वैल्यू 5 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, जैसे इसी में रख देते हैं। 5 दूनी 10 प्लस 3y बराबर 55, तो 3y बराबर कितना आ जाएगा 45, और y बराबर आ जाएगा 15। एक पेंसिल एक पेन की कीमत पता लग गई। एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत है 5 और ये 15, 5 प्लस 15 20 आंसर, ठीक है। आगे देखो क्या बोल रखा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12.5 डेज, बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। देखो भैया ए और बी किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में 12.5 दिन में। 12.5 को अगर अपन फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा 25/2, सबने लिख लिया होगा ऐसे। तो बी की बात करें, बी एंड सी कितने में कर सकते हैं 18.75। देखो फ्रैक्शन में बनाने के लिए आप देखा करो इसको, पॉइंट के बाद जो नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर को अपन को बनाना है कंप्लीट डिजिट, ठीक है। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब 2 जीरो के बाद डिजिट आना चाहिए। तो देखो 75 दूनी 150 का मतलब क्या हो जाएगा 1.5, नहीं 1.50 नहीं बना। इसको एक बार और डबल कर दो तो क्या आ जाएगा 300।
मतलब 3.0, मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड भी करेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 18 चौको 72 और 3 75, 75/4। ठीक है। C+A को देखो 15 दिन में कर सकते हैं, ये तो आसान डाटा दिया है। यहाँ से एलसीएम निकाल लो, एफिशिएंसी निकल जाएगी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 25 या 75 और 15 इसी में इंक्लूड हो गया। 25 से ये कट जाएगा 25, 3 दूनी 6, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 75 से 75 कट जाएगा 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 15 से 15 कट जाएगा 5 दिए 15, 5 बचेगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब अपने पास a + b + c, अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो यहाँ से क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ a + b + c, जो कितना आ जाएगा 6 4 10 5 15। या अपन बोल सकते हैं a + b + c की वैल्यू क्या आ गई, एफिशिएंसी कितनी आ गई, 15/2 7.5। a + b + c की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7.5। अपन को किसका निकालना है, विद द हेल्प ऑफ d मोर देन c। तो c की एफिशिएंसी चाहिए अपन को, क्योंकि a + b + c की तो अपने पास है ही, c की और चाहिए अपन को। c की कैसे निकलेगी, a + b की एफिशिएंसी है 6, a + b की एफिशिएंसी 6, तो इसमें से माइनस कर देंगे, c की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1.5। ये c की एफिशिएंसी आ गई। अब आपको क्या बोल रखा है, विद द हेल्प ऑफ d करवाना, विद द हेल्प ऑफ d, तो उसके लिए चाहिए d की एफिशिएंसी। d की एफिशिएंसी क्या है, 40% मोर है। 40% का मतलब क्या होता है, 2/5। मोर मतलब अगर 5 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 7। 5 की वैल्यू है आपके पास 1.5, 5 की वैल्यू क्या है 1.5, कितने गुना 0.3 गुना, तो 7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 गुना 2.1। ये आ गई आपके पास d की एफिशिएंसी। ये क्या है, c की एफिशिएंसी। आपको टोटल काम किससे करवाना है, a + b + c + d, चारों से टोटल काम है कितना 75 यूनिट। टोटल काम है 75 यूनिट, किससे करवाना है, चारों से। तीनों का सम कितना है 7.5 प्लस डी कितना है 2.1, डी की एफिशिएंसी कितनी है 2.1, तो चारों की कितनी हो जाएगी 5 और 1 6 और 7 2 9, 9.6। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 लग जाएगी, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, नहीं 3 3 9, 3 दूनी 6, 25 3 75, 250/32। ठीक है, और काटना चाहो तो और भी कट जाएगा 16, ये कितना बचेगा 125। इसको अब देख लेना आंसर किस फॉर्म में दिया, अगर इसी फॉर्म में दिया हो तो ठीक है, नहीं तो पूरा काट लो। पॉइंट के फॉर्म में दिया है या फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। देखो फ्रैक्शन फॉर्म बनाना हो तो 16 7 112, 112 के बाद कितना बचेगा 3 1, 7 सही 13/16 डेज। ठीक है, और पॉइंट में दिया हो तो इसको और सॉल्व कर लेना, 16 7 112 और 13 125/16। आगे देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मोड। देखो मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब इस टाइप के डाटा में क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा हो, सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हो रहा हो, वो मोड हो जाता है। जैसे अपन बात करें, देखो 11 एक ही बार आ रहा है, 16 एक ही बार आ रहा है, 18 एक ही बार आ रहा है, 12 एक ही बार आ रहा है, 14 एक ही बार आ रहा है, 10 एक ही बार आ रहा है, 22 एक ही बार आ रहा है, 20 एक ही बार आ रहा है, 21 एक ही बार आ रहा है, 17 एक ही बार आ रहा है। बचा क्या, देखो 15 और 15 ये 2 बार आ रहा है, 13 और 13 ये भी 2 बार आ रहा है। तो 2 नंबर ऐसे हैं जो 2 बार आ रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा 13 भी हो जाएगा 15 भी हो जाएगा, इनको बोलेंगे अपन मोड। और इन दोनों मोड का ही क्या चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए। ये आंसर अगर आपको पता है मोड क्या होता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 15 3 45, 15 एकम 15 और 4 19, 195 आंसर हो जाएगा। बताओ इससे सरल और क्या पूछ सकता है। ये सिंप्लीफाई करना है भैया, तो इसको कर लो। देखो इसमें से इसको सबसे पहले माइनस कर लो, 5.31 कितना बचेगा 6
6 और 5 में 9 में से 5 जाएंगे 4, 4.66 इसमें ऐड कर लो। देखो 5 से 11 की 1 हासिल क्या आएगी 1, 8 से 14 और 1 15 की 5 हासिल क्या आएगी 1, 9 और 1 10 4 14 की 4 हासिल क्या आएगी 1, 54.51 आपका आंसर हो गया। इसमें क्या कर सकते हैं और बताओ। ये देखो भैया क्या बोल रखा है, इन एन इलेक्शन 6050 वोट्स वर कास्ट, नॉन ऑफ देम आर इलीगल, 3 कैंडिडेट हरी कमल एंड ललित पार्टिसिपेट, ललित गोट 8% of the total vote, Kamal got 42% more vote than the sum of Hari and Lalit. Then how many vote did Hari get? देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन, 3 लोग हैं हरी, ललित एंड कमल। अपन से बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि कमल को 42% मोर वोट मिले हैं किससे, हरी से। 42% की बात करें तो 42/100 या फिर 21/50 बोल सकते हैं। मतलब अगर हरी और ललित दोनों को 50 वोट मिले हैं तो इस 50 से 21 ज़्यादा वोट किसको मिले हैं, कमल को। मतलब कमल को मिले हैं 71 वोट। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हो गए, 50 इन दोनों को मिले हैं, 71 इनको मिले हैं, मतलब 50 और 7 5 12 21, 121 वोट मिले हैं। इस 121 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 6050। ठीक है, तो 121 से कितने गुना है, 12 पंजे 60, 5 और 0 50 गुना। अपन से क्या पूछा, देन हाउ मेनी वोट डिड हरी गेट, हरी को कितने वोट मिले हैं। तो देखो टोटल वोट इन दोनों को कितने मिले हैं, 50। 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 50 2500, ये आ गई 50 की वैल्यू। अब अपन को साफ साफ क्वेश्चन में बोल रखा है, क्या बोल रखा है कि ललित को 8% मिले हैं टोटल वोट का, 8% मिले हैं टोटल वोट का। टोटल वोट है कितने, 6050। इसका 8% कितना हो जाएगा, 8% का मतलब 8/100। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। या फिर अपन और भी सॉल्व करना हो तो देखो कट जाएगा क्या, 4% होता है 1/20, 1/20 नहीं 1/25, 8% हो जाएगा 2/25। ठीक है, तो 25 से ये कट जाएगा, 25 दूनी 50, बचेगा 10, 25 चौको 100, बचेगा 50, 25 पंजे 25 दूनी 50, 242, 242 इंटू 2 करेंगे क्या आ जाएगा, 484। ये किसके वोट आ गए, ये ललित के वोट आ गए 484। हरी और ललित का सम कितना है, 2500। 2500 में से अगर 484 माइनस कर दें तो बचे कितने, 500 माइनस करो 2000, 16 जोड़ दो 2016। मतलब हरी को कितने वोट मिले हैं, 2016 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आगे देखो, ए एंड बी इन्वेस्टेड, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया भैया, एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ दिस विच दे इन्वेस्टेड अनदर स्कीम बाय एडिंग दिस मच मनी एंड प्रॉफिट इतना हुआ। प्रॉफिट ऑफ ए बताना। देखो भैया डाटा बहुत बड़ा बड़ा है। सबसे पहले देखो 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 हटा दो, 4 4 0 हटा दी, अब आखिरी में ऐड कर लेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ए ने 15 रुपये और बी ने 25 रुपये इन्वेस्ट करे। अगर इनका रेशो लें तो क्या आ जाएगा, 5 × 15 5 × 25, मतलब 3:5 में इन्वेस्ट किया और साल के अंत में उन्हें प्रॉफिट हुआ 60 रुपये का। तो इस प्रॉफिट को भी ए रेशो भी मतलब 3:5 में ही बांट देंगे। ए की वैल्यू निकालनी है अपन को, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 5 और 3 8। 3 की वैल्यू निकालिए तो इंटू 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, देखो 4 से तो कट ही जाएगा, 4 दूनी 8, 15 चौको 60, 15 × 45/2 मतलब 22.5। ए का प्रॉफिट पहली स्कीम से कितना हुआ, 22.5 रुपये का हुआ। फिर सेकंड स्कीम में क्या किया उन्होंने, 5 रुपये और बढ़ा दिए। कितने रुपए बढ़ा दिए, 5। तो 15 की जगह 20 रुपये इन्वेस्ट करे, 25 की जगह 30 रुपये इन्वेस्ट करे। ठीक है, 2:3। अब प्रॉफिट कितने का हुआ, 42 रुपये का, मतलब
मतलब क्या, फिर एक ही निकालनी है अपन को, ये ए है ये बी है, तो 2 की वैल्यू निकालनी है 42, 2/5, 2/5, या और इजी कैलकुलेट करना हो तो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा नीचे, ये 4, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, एक डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 16.8 आ गया। तो 16.8 का प्रॉफिट दूसरी स्कीम से हुआ, 16.8 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, 22.5 का प्रॉफिट यहाँ से हुआ, दोनों को जोड़ लो, 22.5 और 16.8, 5 8 13, 1 2 6 8 और 1 9, 4 2 1 3, 39.3। इसमें 4 जीरो बढ़ा दो जो अपन ने शुरू में काटी थी, 39, एक जीरो से पॉइंट कट जाएगा और 3 जीरो आ जाएंगे, ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 2 पिलर इक्वल हाइट फ्रॉम द पॉइंट ऑन रोड 150 मीटर वाइड, 10x 10y दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है 2 पिलर है, दोनों की हाइट बराबर है, और इस पिलर पे एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से कहीं पॉइंट है, उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन का 10 दे रखा है आपको। ठीक है, ये कितना दे रखा है 2y5, ये कितना दे रखा है 3y5। ठीक है, 10 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इसकी लेंथ दे रखी है आपको कितनी 150 मीटर। अब ऐसे मत करने लगना कि 5 5 10, 10 की वैल्यू 150 तो 1 की वैल्यू 15, ऐसे नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन क्या है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट, 2 पिलर है जिनकी हाइट क्या है इक्वल है। यहाँ क्या इक्वल हाइट बन रही है, ये 3 है ये 2 है, ये तो नहीं बन रही, तो इसको इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस रेशो में मल्टीप्लाई कर दो, कितने से, इस रेशो में, ये 2/5 का जो रेशो है इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप 3 से, तो ये क्या बन जाएगा 2 3 या 6, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 3 से नहीं 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 3 15, मतलब नई वैल्यूज आपके पास क्या आ जाएंगी, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 2 3 6, 5 3 15। अब देखो दोनों की हाइट क्या हो गई बराबर, मतलब 5 और 10 15 यूनिट की वैल्यू क्या है, 15 नहीं 25 यूनिट की वैल्यू क्या है 150, कितने गुना 6 गुना 25 6 का 150, तो पिलर की हाइट कितनी हो जाएगी 6 × 6 36। ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर लगा दो। आगे देखो भैया क्या बोल रखा है, 3 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड विद द रिप्लेसमेंट इन विच फर्स्ट जैक, सेकंड ब्लैक एंड थर्ड इज इवन नंबर। देखो बड़ी आसान सी चीज़ है, क्या आसान सी चीज़ है, उससे पहले एक चीज़ समझो, इसमें क्या बोल रखा है विथ रिप्लेसमेंट। 2 चीज़ें होती हैं, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, इन दोनों का मतलब समझते हैं अपन। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, जैसे आपके पास 52 कार्ड की गड्डी है, तो आपने इसमें से एक कार्ड निकाला, आपने देखा उसको क्या है और वापस इसी में जमा कर दिया, तो इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि आपने एक कार्ड निकाला, इसको देखा और इसको फेंक दिया, इसको निकाला देखा और फेंक दिया। अब अगले जो काम होगा उसमें सैंपल स्पेस क्या बचेगा, अगर यहाँ पे 52 कार्ड हैं तो अब 51 कार्ड ही बचेंगे। फिर आप एक कार्ड निकालोगे, देखोगे और उसको फेंक दोगे, अगला जो काम होगा उसमें कितने बचेंगे 50 कार्ड बचेंगे, फिर आप निकालोगे, देखोगे और फेंक दोगे, फिर अगला होगा 49 बचेंगे। लेकिन यहाँ पे हर बार क्या होगा 52 कार्ड ही रहेंगे, इसी को क्या बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ये बात क्लियर है, अगर ये क्लियर है तो बाकी तो काम आसान है। पहला निकालना है आपको जैक, टोटल कार्ड कितने हैं 52, इसमें से आपको निकालना है जैक। कार्ड में टोटल जैक कितने होते हैं 52 कार्ड हैं, इनमें होते हैं जैक 4 गुलाम होते हैं। फिर उसके बाद निकालना है आपको ब्लैक कार्ड, टोटल कार्ड कितने हैं, आप बोलो सर 52, इसमें निकालना है आपको एक ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितने होते हैं 26।
फिर निकालना है आपको इवन नंबर। टोटल कार्ड कितने, 52। इवन नंबर की बात करें तो देखो इवन नंबर क्या होगा, 2, 4, 6, 8 और 10। ये 5 इवन नंबर होंगे और हर टाइप के कार्ड में ये 5 नंबर होंगे। मतलब टोटल कितने इवन नंबर हो जाएंगे, 20 इवन नंबर। इसी को सॉल्व करना है। देखो 26 दूनी 52, 26 दूनी 52, 13 चौको 52, 2 से ये कट जाएगा 10 बार में, 5, 26 और कुछ, तो ये आ जाएगा 5/13 × 78 की 8, 13 दूनी 26 और 7, 6, 7, 13, 338 है ना। ये आना ना, कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही। देखो 13 × 78 की 8 हासिल की आएगी 7, 13 दूनी 26 और 7, 6, 7, 13, 2, 1, 3, सही है। ये आपका आंसर आ गया। आगे देखो, अ पर्सन बाइज 10 kg ऑफ एप्पल एट द रेट ऑफ 150 रुपीज़ पर kg। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 950 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg, बट व्हेन ही सेल 750 ग्राम इंस्टेड 1 kg, देन व्हाट विल बी द हिज प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इस क्वेश्चन में है ना, मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। मैं बता देता हूँ क्या कन्फ्यूजन है। मुझे जहाँ तक लग रहा है ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वह यूज़ हुआ है ना, वो इसी व्यक्ति के लिए यूज़ हुआ है। मतलब ये जो पर्सन है वो दोनों टाइप की बेईमानी कर रहा है। एक बार खरीदने की बेईमानी कर रहा है, एक बार बेचते टाइम की बेईमानी कर रहा है। अगर खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों में बेईमानी कर रहा है तो 950 का सामान कितने में बेचा उसने, 1000 में, या कितने में खरीदा, 1000 में, ठीक है। और 750 रुपये का सामान 1000 में बेचा। ये रेशो बनेंगे। और अगर ये पर्सन खरीदते टाइम बेईमानी नहीं कर रहा, वो सेलर बेईमानी कर रहा है, सेलर बेईमानी कर रहा है, तो वो 1000 का सामान इसको टिकाएगा कितने में, 950 रुपये में। और ये 750 का सामान दूसरे पर्सन को टिकाएगा 1000 रुपये में। जहाँ तक कि इस टाइप का क्वेश्चन होगा नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये रेशो बनेगा। दोनों समझ में आए। पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि ये वह लिखा हो इसी पर्सन के लिए, वो तो एक्चुअल क्वेश्चन आएगा जब उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है, ठीक है। लेकिन अभी जो क्वेश्चन आए, कुछ लोगों से पूछा है मैंने, तो वो लोग बोल रहे थे कि दोनों टाइप की बेईमानी का ही क्वेश्चन था। लेकिन मैंने एक यूट्यूब चैनल पर देखा था, तो वहाँ सर ने कराया ऐसा, अभिनय सर की बात कर रहा हूँ मैं, उनने इस टाइप का कराया, ठीक है। गगन सर ने सॉल्यूशन कराया, उसमें ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। मुझे जहाँ तक लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन होना चाहिए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कि वो पर्सन बेईमानी कर रहा है दोनों टाइम, खरीदते समय भी बेईमानी कर रहा है और बेचते समय भी बेईमानी कर रहा है, तो उसके लिए रेशो ये बनेगा। यहाँ पर लिखते हैं कम वैल्यू, यहाँ लिखते हैं ज़्यादा। ये सिंपल सा फंडा है इसका, बाकी आप भूल जाओ फिर क्या हो रहा है। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 25 × 75, 25 चौको 100, 40 बचेगा। 19 पंजे 95, 5 अट्ठे 40। तो 19 × 57 रुपये की बीच की चीज़ कितने में बिच रही है, 80 रुपये में बिक रही है, ठीक है। ये तो आसान है सॉल्व करना। 95 75, 25 थी नहीं, 15 पंजे 75, 19 पंजे 95, 15 रुपये की चीज़ 19 में बिक रही है। कितने का फ़ायदा हो रहा है, 4 का फ़ायदा 15 रुपये पे। 4/15 का मतलब क्या हो जाएगा, देखो 1/15 होता है 6:2/3%। तो 4 छिंग 24 और 2 26, सही 6:2/3% होता है 1/15। 4 छिंग 24 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 2/3, 26 सही 2/3%, ठीक है। यह आंसर यहाँ से आएगा। और यहाँ से अगर निकालें तो आंसर देखो थोड़ा अजीब सा भी आ रहा है, तो हो सकता है ये चीज़ ना भी पूछी हो, क्योंकि आंसर अजीब सा आ रहा है। कितना आ जाएगा, 23/57 में खरीदे ना, तो 57, ठीक है। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 2300/57,
यहाँ से इसको काटेंगे, देखो 5 चौक को 20, 4 बार में कट जाएगा, 7 चौक को 28, 2 बचेगा। ठीक है, 20 20 में भाग नहीं जाएगा, 0 पॉइंट लगाएंगे, ये हो जाएगा कितना 200। 5 चौक को 20, फिर 2 बार में नहीं जाएगा, 3 बार में 40.3 यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब भी आंसर किया आएगा आप उससे कंफर्म कर लेंगे अपन क्या पूछा है, क्योंकि आंसर देख के भी समझ में आ जाएगा क्या पूछा है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होगी तो और भी क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, टॉप ऑफ टावर से एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग पे है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है 10 मीटर। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है आपको। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, ये नीचे वाला एंगल। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये एंगल दोनों बराबर है, मतलब ये 60 है, तो ये कितना होगा 30। और 60 30 90 का रेशो अपन को पता है, क्या रेशो होता है, ये √3 होता है, ये 1 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी, कितनी दे रखी 50√3, तो √3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 50√3 इंटू √3, मतलब 50 इंटू 3 150। तो ये हाइट आपको पता लग गई 150, ये कितनी होगी, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगी, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा 150 प्लस 10 160 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो दिया है क्वेश्चन, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास जिसको L बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास FM बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास जिसको F1 बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास जिसको F2 बोलते हैं, एंड मोड दे रखा है ये, रेंज पूछा है, रेंज को क्या बोलते हैं H बोलते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, मोड इक्वस टू L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 F2, दोनों माइनस में आते हैं, इंटू H। ये होता है फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला याद होता तो आप ये क्वेश्चन करे आते, नहीं है याद तो याद कर लो, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब देखो मोड दे रखा है अपन को 48.5, ये L इधर आके माइनस हो जाएगा, L कितना है 41.5, इक्वस टू क्या है FM माइनस F1, FM कितना है 32, पूरा लिख देता हूँ चलो, 32 माइनस 25 अपॉन 32 दूनी 64 माइनस 25 माइनस 28 इंटू H अपन को निकालना है। ठीक है, तो देखो ये कितना बचेगा 0.5 से 0.5 चला ही जाएगा, 8 में से एक जाएगा 7, ये आ गया 7, 32 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 7। ये देखो 64 में से अपन अगर इसको 30 कंसीडर करें, 30 इसको मान लें, तो 60 पूरा चला जाएगा, बचेगा 4, इसको 5 एक्स्ट्रा दिया था वो जोड़ लो, 4 5 9 2 11, ये आ गया आपके पास H, 7 से 7 कट जाएगा, H की वैल्यू क्या आ गई 11, ये आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो लास्ट क्वेश्चन, और सिंपल है, सिंप्लीफिकेशन का, कैलकुलेशन का। शुरुआत कहाँ से करते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर से शुरुआत करते हैं। तो देखो सबसे पहले तो यहीं कट जाएगा, ये 9 चौक को 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। ठीक है, कितना बचेगा 4/5, ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, ये उल्टा हो जाएगा 25/24, 5 25 4 6 24। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या आ गया 5/6, इसके बाहर क्या मल्टीप्लाई में 1/6, तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा सॉल्व करने पे 5 और 6 36, 5/36 आ जाएगा, माइनस ये सॉल्व करो, ये कुछ कट रहा है नहीं कट रहा, तो 14/15 मल्टीप्लाई 45 ऊपर चला जाएगा, 24 नीचे आ जाएगा, 15 3 45,
7 दूनी 14, 12 दूनी 24, 3 चौको 12। ये क्या आ जाएगा 7/4 इंटू में क्या है 12/21, 7 तिया 21, 4 तिया 12। ठीक है, यही है 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 3 से 3 कट जाएगा तो माइनस का बना गया ये ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद प्लस में है 27/36 और इधर प्लस में 1/8। तो देखो 36 इसको सॉल्व करें अगर 5 माइनस 36/36 प्लस 27/36 तो इसको भी एक ही साथ कर लूँ। ठीक है, तो देखो 7 5 12 ये हो जाएगा 32, 36 में से 32 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा। इसकी अगर अपन बात करें 36 में से 32 माइनस करेंगे 4/36 वो भी माइनस का, मतलब 1/9 माइनस का। 1/8 इधर है, 1/8 माइनस 1/9 क्या आ जाएगा 9 माइनस 8/72, 1/72 आंसर हो जाएगा, वो भी प्लस का। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो तो आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे बाद में। ठीक है, बाय।